Hello everyone, I am Rajat and today we are starting class 7th, chapter 5, lines and angles. Lines and angles. सो चैप्टर से पता लग रहा है कि सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज अ लाइन। सबसे पहले हमें जानना होगा वी हैव टू नो अबाउट द लाइंस। लाइंस क्या होती है, ठीक है। तो लाइन अ सिंपल, अगर हम एक सिंपल फिगर भी ड्रॉ करते हैं तो दैट इज कॉल्ड लाइन। बट लाइन होती क्या है? अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट। एक लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं हो सकता। वो कितनी भी बड़ी हो सकती है, वो उसका साइज कुछ भी हो सकता है, लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, ठीक है। तो दिस इज सिंपल कंसेप्ट, ये सिर्फ एक लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है लाइन जो होता है उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता और लाइन जो है कितनी भी आगे एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि व्हाट इज अ पॉइंट, ठीक है। व्हाट इज अ पॉइंट? पॉइंट क्या होता है? व्हाट इज अ लाइन एंड पॉइंट? पॉइंट, हम एज वी नो दैट व्हाट इज अ पॉइंट, एक सिंपल अगर हम पॉइंट ड्रॉ करते हैं दैट इज कॉल्ड पॉइंट। और एक पॉइंट से कितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम, ठीक है। इससे इनफाइनिट या इन्फिनिटी लाइन, ठीक है, लाइन ड्रॉ हो सकती है। किसी भी एक लाइन, किसी भी एक पॉइंट से इन्फिनिटी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम। नेक्स्ट हमारा आता है लाइन सेगमेंट। व्हाट इज लाइन सेगमेंट? ठीक है। व्हाट इज लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट होता है अगर हम एक पॉइंट से, एक लाइन सेगमेंट के टू एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है। लाइन सेगमेंट एंड विद टू एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट में टू एंड पॉइंट होते हैं। इफ यू वांट टू शो अ लाइन सेगमेंट, अगर तुम्हें लाइन सेगमेंट को शो करना है, जस्ट सपोज दैट ये है हमारी एक पी क्यू लाइन है, ठीक है। अगर हमें इसे डिनोट करना है तो हम इसको पी एंड क्यू एंड उसके ऊपर ऐसे लाइन करके हम ऐसे इसको डिनोट करेंगे। आगे चैप्टर में जो भी आएगा उसको हमें ऐसे ही डिनोट करना है। इफ यू हैव अ लाइन सेगमेंट, अगर आपके पास में कोई भी एक ए या बी लाइन सेगमेंट है तो आप उसको ऐसे डिनोट करेंगे ए एंड बी और उसके ऊपर एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर देंगे, दैट इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट को हम ऐसे डिनोट करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है रे। व्हाट इज अ रे? रे क्या होता है? रे एंड विद, रे जो होता है, रे कैन मूव इन वन डायरेक्शन ओनली। रे जो होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। और रे हैज ओनली वन एंड पॉइंट। इसका जो है ना सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है, जैसे यहाँ से और ये, दैट इज कॉल्ड रे। रे का जो है एक ही एंड पॉइंट होता है। इस पॉइंट से अगर स्टार्ट होता है, सॉरी, रे मूव इन ओनली वन डायरेक्शन। अगर हमारा पी एंड क्यू, अगर कोई रे है तो हम उसको ऐसे डिनोट करेंगे पी एंड क्यू और एक डायरेक्शन में मूव करता हुआ शो कर देंगे, तो दिस इज कॉल्ड रे। अब नाउ वी आर स्टडी अबाउट व्हाट इज अ रे, सॉरी, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एंगल्स। व्हाट इज एंगल्स? तो एक से व्हाट आई हैव, अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एंगल्स। व्हाट इज एंगल्स? एंगल्स क्या होते हैं? एंगल्स होते हैं जब टू लाइंस, रे और अ लाइन सेगमेंट मीट। जब कोई दो लाइन जो होती है, दो लाइन, कोई भी दो लाइन, तो या तो कोई लाइन सेगमेंट हो या दो लाइन्स हैं अगर वो आपस में मिलती हैं, ठीक है, या दो लाइंस आपस में किसी एक पॉइंट पर मिलती हैं, ठीक है। टू लाइंस या फिर कोई लाइन सेगमेंट या फिर कोई रे, रे आता है, ठीक है। इस तरीके से पी क्यू अगर कोई लाइन है, ठीक है, और एंगल्स, तो अब यहाँ पे एक एंगल बन जाता है। सपोज दैट ये पी और ये है हमारा क्यू पॉइंट है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट दे दिया हमें ओ। ये सेंटर पॉइंट इसलिए इसको ओ से ओरिजिन बोलते हैं, तो ओ से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमारे टू एंगल बन जाते हैं। अगर यहाँ पर है ये पी क्यू एंड पी क्यू आर हो जाता है ये, तो हमारा एक एंगल तो हो जाएगा हमारा पी ओ आर, एंगल पी ओ आर, ठीक है। नेक्स्ट एंगल हमारा फॉर्म हो जाएगा आर ओ क्यू, ठीक है, आर ओ क्यू।
ऐसे ही सिमिलरली बिल्कुल इसमें भी जैसे पी ओ क्यू, अगर ये पॉइंट हमारा क्यू है तो एंगल पी ओ क्यू, एंड उसके बाद में एक एंगल और फॉर्म हो जाएगा इधर क्यू ओ, अगर ये है हमारा आर तो ये क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर। ठीक है, तो मतलब जब भी कोई दो लाइन सेगमेंट या फिर कोई टू लाइन आपस में मीट करते हैं किसी एक पॉइंट पर, ठीक है, तो वहाँ हमारे एंगल फॉर्म होते हैं। अब एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स जो होते हैं उनके बारे में जैसे कि हमने पढ़ा था क्लास 6 में भी हमने स्टडी करी थी कि व्हाट इज द एंगल्स। तो एंगल्स जो होते हैं वो बहुत सारे एंगल होते हैं, जैसे एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्स एंगल, अब ये होते क्या क्या है, ठीक है, इनके बारे में हमने पहले छोटी क्लासेस में बहुत पढ़ा हुआ है। ठीक है, जैसे एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ठीक है, जीरो से बड़े, जीरो से जीरो से बड़े और 90 डिग्री से छोटे, 90 डिग्री इसमें बड़ा होगा। ठीक है, और एक्यूट एंगल मतलब एक्यूट एंगल होते हैं मतलब जो दो पेयर विच इज 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए, दो पेयर का सम इक्वल्स टू 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। व्हाट इज ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री से बड़े होते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन 90, इसमें 90 डिग्री छोटा होगा और जीरो से बड़े और 90 डिग्री से छोटे। राइट एंगल, एज यू नो दैट व्हाट इज राइट एंगल, राइट एंगल सभी को पता है। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, जो कि 90 डिग्री के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारा है स्ट्रेट एंगल, एज वी नो दैट स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला एंगल जो होता है इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल जो होता है, रिफ्लेक्स एंगल हमारा 180 से बड़ा होगा। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं रिफ्लेक्स एंगल निकालते हैं वो 180 से बड़े होंगे और 360 से छोटे होंगे, उसके लिए हम माइनस सिंपल निकाल भी लेते हैं। रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे और फिर उसके बाद में नीचे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन एंड एंगल 180 से ज़्यादा होंगी। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल होगा हमारा। अब नाउ इस चैप्टर में ये वाले एंगल तो डिस्कस किए नहीं गए हैं, इस चैप्टर में जो एंगल डिस्कस किए गए हैं वो हम स्टडी करते हैं। इस चैप्टर में जो एंगल स्टडी किए गए हैं वो होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, एक हिंट से समझते हैं। कॉम कम कॉम्प्लीमेंट्री विच इज जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री बहन मतलब यहाँ पर टू सम ऑफ टू एंगल, सम ऑफ टू एंगल, सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। जहाँ पर दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री आता है तो वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कम कम मतलब 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री को समझ लें। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, इसलिए जैसे सपोज दैट इस जो ये वाला जो चैप्टर है लाइन एंगल्स में आपको जैसे गिवन होगा कि सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करो, तो उस केस में क्या होगा, जैसे सपोज दैट आपको कुछ दो एंगल्स दिए हुए हैं 40 डिग्री एंड 90 डिग्री, 40 डिग्री एंड 50 डिग्री। ठीक है, तो 40 डिग्री या फिर आप कुछ भी ले सकते हैं 38 एंड 38 हो जाएगा हमारा, और नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 52। ठीक है, ऐसे अगर टू एंगल्स दिए हैं तो वो क्या है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों एंगल्स का सम करना पड़ेगा। तो एंगल 38 प्लस एंगल 52 इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है, तो चेक कर लेते हैं। 30 52 एंड 38, 8 टू 10 1 कैरी 5 3 5 3 8 एंड 1 90 विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, तो मतलब ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नहीं तो फिर आपके सामने जो क्वेश्चन आपको फॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो है ये, तो अगर आपको फिर ऐसा भी दे सकते हैं कि
सपोज दैट एक एंगल दे दिया एंगल 52, सपोज दैट ये वाला एंगल दे दिया 52 डिग्री एंड ये वाला एंगल दे दिया कि ये है एंगल वाई, तो इसको फाइंड आउट करो। ठीक है, ये हमें कॉम्प्लीमेंट्री में हमें क्या करना होगा फिर, तो लेना पड़ेगा इसको एंगल वाई प्लस एंगल 52, हमें इनका सम करना पड़ेगा इक्वल्स टू 90 डिग्री, बिकॉज ऑफ क्यों, यहाँ पे रीजन देना पड़ेगा हमें कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम जो होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सम ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सम ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 90 डिग्री। तो अब यहाँ पर ले लेंगे हम एंगल वाई इक्वल्स टू, यहाँ हमारी लीनियर इक्वेशन बन जाती है, जैसे हमने चैप्टर 3 में भी 4 में पढ़ा था, 7th में लीनियर इक्वेशन हमने जैसे पूरा कंप्लीट किया, तो बिल्कुल ऐसे ही करना है। ये 52 प्लस का है, इसको उधर लेके जाएंगे, ये चला जाएगा माइनस में, तो 90 डिग्री माइनस 52। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको, 90 डिग्री माइनस 52, 10 में से 52 या फिर कोई भी रैंडम नंबर ले सकते हैं हम, 10 में से 2 गया 8 एंड यहाँ बचा हमारा कैरी बोरो लिया हमने यहाँ से, 8 में से 5 गया 38, तो एंगल वाई इक्वल्स टू 38 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हमारा एंगल ये आ जाएगा 38 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से सप्लीमेंट्री एंगल। सब व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल? ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स इक्वल टू सप्ली जैसे सप्लीमेंट होता है, सप्लीमेंट हम लेते हैं ना एग्जाम, जब एग्जाम देते हैं तो एक एक सप्लीमेंट लेते हैं, उसी तरीके सप्ली मतलब ज़्यादा, विच इज 90 डिग्री के एंगल से ज़्यादा इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ऐसे समझो, इस तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ जो हमें एंगल्स गिवन होंगे, यहाँ हमारे एंगल्स ज़्यादा होंगे, मतलब 90 डिग्री से बड़े होंगे एंगल्स, मतलब टू एंगल्स का सम विच इज इक्वल्स टू, जैसे सपोज दैट कोई एंगल दे दिया हमें 90 और 100, हाँ ऐसा अगर कोई एंगल दे दिया हमें 120, ठीक है, और हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल हमें ये वाला फाइंड आउट करना है। ये एंगल दे दिया हमें P, या हमें X दे दिया या Y दे दिया, ठीक है, ये हमें एंगल फाइंड आउट करना है। यहाँ पर टू एंगल्स का सम जो होता है, टू एंगल्स सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल्स टू 180, तो 180 हम यहाँ पर ले लेंगे एंगल x प्लस 120 इक्वल्स टू 180, बिकॉज ऑफ क्यों, यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल्स टू 180, ऐसे भी लिख सकते हैं। दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है सप्लीमेंट में, तो यहाँ निकाल लो आप एंगल x बराबर 180 माइनस, सॉरी एंगल x बराबर 180, इसको उधर लेके चले जाएंगे, माइनस में चला जाएगा 120, तो एंगल x इक्वल्स टू 180 माइनस 120, 180 माइनस 0 में 0, 8 में 2 या 6 और 1 में से 1 0, तो एंगल x हमारा आ गया 60। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। तो ऐसे ये होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और ये होते हैं हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स। और नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडजेसेंट एंगल। अब एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल होते हैं इफ कोई एक एंगल है, ठीक है, कोई भी एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं, इफ दो जो रे हैं और उनका सेम एक पॉइंट है, वन पॉइंट है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको? सेम वर्टेक्स बोलते हैं इसको, वर्टेक्स। इसमें वर्टेक्स होना चाहिए, शुड बी अ वर्टेक्स, और वन कॉमन आर्म होनी चाहिए, वन कॉमन आर्म, एक कॉमन आर्म होनी चाहिए, कॉमन आर्म होनी चाहिए, एंड उसके बाद में इसमें एक नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन, COMM, नॉन कॉमन आर्म, ठीक है, इसमें एक नॉन कॉमन आर्म होनी चाहिए। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं। सपोज दैट लेट, पहले इनको नेम दे देते हैं, द नेम ऑफ दिस फिगर को नेम देते हैं PQR, ठीक है, समझते हैं। तो सबसे पहले ये दे देते हैं O पॉइंट हो गया, दोनों में कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है, ओरिजिन बोलते हैं ऐसे जो पॉइंट होता है जहाँ पर O लिखा हुआ होता है, मतलब ओरिजिन, मतलब शुरुआती पॉइंट।
ठीक है, अब जैसे हम मेरा देता हूँ पीओ क्यू, एंगल एंगल पीओ क्यू, एंगल पीओ क्यू एंड, ठीक है, एंड एंगल क्यू ओ आर, ठीक है, एंड एंगल क्यू ओ आर, ठीक है। समझते हैं, इस फिगर से समझते हैं। सबसे पहले एंगल पीओ क्यू क्यू ओ आर, इसमें दोनों में वर्टेक्स है, यस है, पी ओ क्यू, ओ इसमें आ रहा है, यस, क्यू ओ आर, यस, कॉमन वर्टेक्स और ये ओ है, क्यू ओ आर कॉमन वर्टेक्स हो गया, एक भी समझ आ गई। कॉमन आर्म, कोई एक आर्म कॉमन है, देखते हैं, पी ओ क्यू और क्यू ओ आर, ठीक है। तो पी क्यू, क्यू यहाँ पर भी है और क्यू यहाँ पर भी है, ओ क्यू क्यू ओ, ठीक है, दोनों में कॉमन आर्म भी है। पहले वर्टेक्स निकाल लेते हैं हम। इसमें जो वर्टेक्स है, ये वाला वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स कॉमन आ गया। कॉमन आर्म, कॉमन आर्म देखते हैं, तो कॉमन आर्म ओ क्यू दोनों में है, यस है कॉमन। नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म कौन सी होगी, दोनों साइड में, मतलब ये वाली ओपी एंड क्यू आर, नॉन कॉमन आर्म होनी चाहिए, दोनों में सेम नहीं होनी चाहिए। देखो देखते हैं, तो पी क्यू, पी और क्यू, जैसे ओ क्यू ये दोनों पॉइंट हो गए थे क्लियर, कॉमन आर्म्स वाले। अब पी ओ और क्यू ओ, ये दोनों नॉन कॉमन आर्म है, यस नॉन कॉमन आर्म है, क्योंकि पी और क्यू दोनों अलग अलग आर्म हो रही है, इसकी ये वाली अलग आर्म हो रही है, ये वाली एक अलग आर्म हो रही है। तो इसलिए ये पॉइंट क्लियर कर रहे हैं, तो दिस लिए ये दिस दोनों, ये बोथ एंगल आर एडजेसेंट, ये दोनों एंगल जो होंगे वो एडजेसेंट होंगे, ठीक है, ये दोनों एडजेसेंट होंगे। अब ये आता है कि कौन से एडजेसेंट नहीं होंगे, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट इसी को ही मैं दोबारा रफ करके समझा देता हूँ। यहाँ से ये तो समझ में आएगा कि एडजेसेंट है। अगर नेक्स्ट टॉपिक अंडरस्टैंड करना है कि अगर ये, हाँ सॉरी, ये तो मैं वापस लिख लूंगा, मुझे वापस आई एम राइटिंग राइट नाउ, एक वर्टेक्स होना चाहिए, सॉरी ये तो गलती से हो गया, वर्टेक्स कॉमन आर्म और एक नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म, ठीक है। अब हम इसी फिगर से समझते हैं, ठीक है, इसी फिगर से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है पीओ क्यू, तो एंगल पीओ क्यू, ठीक है, एंगल पीओ क्यू एंड पीओ आर, ठीक है, तो एंगल पीओ आर, इससे समझते हैं कि कौन से जो है वो एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे, दे विल बी आर नॉट एडजेसेंट एंगल। तो कौन से नहीं होंगे उनको समझने के लिए इसी प्रॉपर्टी से समझते हैं। इसमें देख लो वर्टेक्स पी ओ आर ओ, पी ओ क्यू पी ओ आर, दोनों में कॉमन वर्टेक्स है, यस, ये तो हमारा हो गया फाइन। नेक्स्ट है कॉमन आर्म, दोनों में कोई कॉमन आर्म है, ओ क्यू ओ आर, ठीक है, दोनों में कॉमन आर्म है ओ क्यू ओ आर, पीओ ओपी, पीओ पीओ, यस दोनों में कॉमन आर्म है, यस ये पॉइंट भी हमारा वेरीफाई हो जाता है। नेक्स्ट है नॉन कॉमन आर्म, क्या इसमें कोई नॉन कॉमन आर्म है या नहीं, नॉन कॉमन आर्म जो है वो होनी चाहिए, अलग आर्म होनी चाहिए। अब देखते हैं इसमें कोई कॉमन आर्म है, पीओ क्यू पीओ क्यू पीओ आर, ठीक है, दो पॉइंट सेम मिल रहे हैं, ठीक है। इन एडजेसेंट एंगल देयर इज नो शुड बी अ सिमिलर एंगल, सिमिलर एंगल नहीं होना चाहिए, नॉन कॉमन आर्म, सॉरी, देयर इज नो एनी नो नो नॉन कॉमन आर्म, देयर शुड बी नो एनी कॉमन आर्म, यहाँ पर कोई भी एक कॉमन आर्म नहीं होनी चाहिए, बट यहाँ पे पीओ एंड पीओ ये भी कॉमन आ रहा है, ओरिजिन भी मैच कर रहा है, वर्टेक्स भी मैच कर रहा है, ठीक है, वर्टेक्स भी हमारा वेरीफाई हो रही है। तो इसका मतलब पीओ क्यू एंगल पीओ क्यू एंड एंगल पीओ आर आर, दे आर नॉट एडजेसेंट एंगल, नॉट एडजेसेंट एंगल, दे आर नॉट, यही लिख देंगे, दे आर नॉट एडजेसेंट एंगल। देखो समझ में नहीं आया, वापस क्लियर कर लेते हैं वापस टॉपिक को। वर्टेक्स है एनीवे, कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म होनी चाहिए, शुड बी होनी चाहिए, नॉन कॉमन आर्म होनी चाहिए, बट इनमें नॉन कॉमन का है, दोनों में सेम आर्म है। देखो पी ओ आर क्यू पी ओ क्यू पी ओ आर, तो पी ओ कॉमन आ रही है, लेकिन कॉमन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पर कॉमन आर्म नहीं होनी चाहिए,
तब हमारी वेरीफाई होगी। अगर यहाँ पीओ नहीं होता तब हमारी स्टेटमेंट वेरीफाई हो जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज कॉल्ड लीनियर पेयर। ठीक है, व्हाट इज लीनियर पेयर? ठीक है, लीनियर पेयर क्या होता है? इफ वी हैव अ स्ट्रेट लाइन, अगर कोई हमारे पास स्ट्रेट लाइन है इसको पी क्यू, ठीक है, कोई हमारे पास लाइन है, इस लाइन पर ये लाइन है हमारे पास में, अगर इस लाइन पर वन एंगल विच इज गिवन है, एक एंगल है, ये है हमारा पी क्यू आर दे दो इसको, ठीक है, पी क्यू आर पॉइंट आ गया, आर है या कुछ भी मान लो इसको, ये ओ पॉइंट हो गया। अगर विच इज ये एंगल हमें गिवन है विच इज 55 डिग्री, ठीक है, तो ये एंगल जो होगा वो हमारा क्या होगा? सबसे पहले तो एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, देयर शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। अगर यहाँ पर इज देयर एनी स्ट्रेट लाइन दैट देन लीनियर पेयर विल आल्सो हियर, यहाँ पर लीनियर पेयर भी होंगे। अब लीनियर पेयर निकालते कैसे हैं? लीनियर पेयर का जो सम होता है, सम ऑफ लीनियर पेयर इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले कितने भी एंगल क्यों ना हो उनका सम 180 होगा। और लीनियर पेयर निकालने के लिए हमें सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ठीक है, अब हमें निकालना है लीनियर पेयर, तो इसको मान लेंगे एंगल, एंगल एक्स मान लो या वाई मान लो या एंगल वन मान लो, सॉरी डिजिट में लेते हैं तो ज्यादा आसानी है क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, एंगल वन प्लस एंगल 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब निकालेंगे हम एंगल 50, एंगल 50 सॉरी एंगल वन इक्वल्स टू 180 माइनस, यहाँ पर अगर आपको देना है तो ये लिख देना लीनियर पेयर, सम ऑफ लीनियर पेयर इक्वल्स टू 180 डिग्री, एल पी लीनियर पेयर। तो 180 माइनस 50 डिग्री, 50 डिग्री, तो एंगल वन बराबर आ गया हमारा, 50 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 130 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल जो होगा वो 130 डिग्री का होगा। तो ये था हमारा लीनियर पेयर। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट वी हैव पार्ट्स ऑफ अ लाइन। पार्ट्स ऑफ अ लाइंस क्या होती हैं? मतलब या फिर पेयर ऑफ अ लाइंस बोल लो। ठीक है, पेयर ऑफ अ लाइंस, पार्ट्स ऑफ अ लाइंस, आगे ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। उसमें क्या होता है कि अगर आपके पास में इफ यू हैव, जैसे ये लाइंस हैं, अब ये जो दो लाइंस हैं ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, जैसे सपोज दैट कि ये होगी हमारी पी लाइन, ये वाली होगी क्यू लाइन। ठीक है, ये पी लाइन होगी और ये वाली क्यू लाइन होगी। अगर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इन पे बनने वाले एंगल्स आपको बताने होंगे, विच एंगल विच इज हाँ मैंने कितने टाइप, कितने का है एंगल, वो कितने का एंगल है, ये आपको फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, ये तो हमें पता है इंटरसेक्टिंग लाइन, एक पॉइंट तो ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। नेक्स्ट होता है जो हमारा, वो होता है हमारा जब हमारे पास दो लाइंस हैं। ठीक है, जब हमें दो लाइंस गिवन हो, टू लाइंस जब हमें गिवन हो और उनको कोई ऐसे, कोई एक दूसरी लाइन काट रही हो। ठीक है, जैसे ये है, ये वाली होगी हमारी एल लाइन और ये होगी एम लाइन। ठीक है, एल और एम अगर कोई लाइन है और ये पी लाइन है हमारी, पी लाइन इसको काट रही है, तो ऐसे जो काटने वाले जो एक लाइन होती है, सिर्फ एक लाइन, दो नहीं, एक लाइन होती है, इसको हम लाइन को, इस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स। ठीक है, ट्रांसवर्स। अब इस ट्रांसवर्सल से होता क्या है कि इस ट्रांसवर्सल से जब ये कट करता है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइन है। ठीक है, एल और एम जो है वो दोनों पैरेलल लाइन है, लेकिन जब ये ट्रांसवर्सल आता है तो ये ट्रांसवर्सल क्या करता है, इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, मतलब इन दोनों लाइंस को पार्ट को डिवाइड कर देता है। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। व्हाट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल? तो वर्टिकली अपोजिट क्या होता है कि जब when two lines are intersect each other,
जब कोई दो लाइन आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, तो इन पे जो ये जो एंगल जो फॉर्म हो रहे हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल अगर सपोज दैट ये एंगल गिवन है 45 डिग्री, तो विच इसका ये वाला एंगल, इसका वर्टिकली अपोजिट वाला एंगल विच इज इक्वल टू 45, और व्हेन दिस एंगल इज आल्सो गिवन, ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंड दिस एंगल इज व्हेन दिस एंगल इज गिवन एंड दिस विच इज नॉट, ये एंगल गिवन नहीं है, तो देन यू कैन राइट, अगर ये एंगल 45 है तो ये भी 45 होगा, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। लेकिन ये ध्यान ध्यान रखना, जब एंगल में दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हों, तभी वो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होंगे वो हमारे इक्वल होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हम देखते हैं एक ट्रांसवर्सल की वजह से जो भी एंगल्स हमारे फॉर्म होंगे, वो एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम पता करते हैं, इनमें से फाइंड आउट करते हैं कौन कौन से एंगल बनेंगे। तो एक तो ये वाला एंगल, इसको नाम दे देते हैं 1, ठीक है, 1, एंड इसको दे देते हैं 2, नेमिंग कर देते हैं पहले इनकी, ये 3 एंड ये 4, ये 5, ठीक है, ये वाला एंगल 5 हो जाएगा, ये 6 एंड ये 7 और ये 8, ठीक है। अब एक ट्रांसवर्सल पे कौन कौन से एंगल फॉर्मिंग हो रहे हैं, उनके नेम हमें पहले हमें इनको नेम करना पड़ेगा और हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये होते कौन से हैं। सबसे पहले होते हैं हमारे इंटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स। अब इंटीरियर नाम से पता चल रहा है, इंटीरियर मतलब अंदर वाले। तो इंटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे, एंगल 4, एंगल 3 एंड एंगल 5 एंड एंगल 6। तो एंगल 4 एंड एंगल 3 और एंगल 5, ठीक है, 4, 3 या 4 भी तो बोल सकते हैं, एंगल 5 एंड एंगल 6। ये तो हो गए हमारे इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ये दोनों इंटीरियर हो गए। नेक्स्ट होता है हमारा एक्सटीरियर एंगल। नेक्स्ट हमारे जो फॉर्मिंग होते हैं वो होते हैं हमारे एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, एक्सटीरियर नाम से पता चल रहा है, एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल अंदर वाले और एक्सटीरियर एंगल बाहर वाले। अब बाहर वाले कौन से हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2 और एंगल 8 और एंगल 7। तो एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 2 एंड एंगल 8 एंड एंगल 7, एंगल 8 एंड एंगल 7, ये हो गए हमारे एक्सटीरियर एंगल। नेक्स्ट होते हैं हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सी ओ डबल कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं कि एंगल 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है, एंगल 1 की कॉरस्पॉन्डिंग इसी ट्रांसवर्सल पे जो बनने वाले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इसके एंगल के बराबर होगा, ये 4 ये 8 के, ये 3 इसके, ठीक है, ये इक्वल भी होगा, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होंगे, तो एंगल 1 एंड, ठीक है, एंगल 1 जो होगा वो कॉरस्पॉन्डिंग होगा एंगल 5 के, एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के होगा, और एंगल 2 जो होगा, एंगल 2 जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा उसका होगा एंगल 6 इसके कॉरस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट है हमारा एंगल 4, एंगल 4 जो होगा वो होगा हमारा एंगल 8 के कॉरस्पॉन्डिंग, एंड एंगल 3 जो होगा, एंगल 6 सॉरी, एंगल 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 7, ठीक है। तो ये हो गए इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब आते हैं इंटीरियर में, ये हो गया हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट, अब ऑल्टरनेट में टू टाइप्स के होते हैं, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और एक ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, मतलब इस ट्रांसवर्सल पे बनने वाले, जो ई ट्रांसवर्सल है, इस ट्रांसवर्सल पे बनने वाले एक साइड वाले एंगल्स, ठीक है, इंटीरियर मतलब एंगल 5, और जो इस ट्रांसवर्सल पे बनने वाले जितने भी एंगल्स होंगे अंदर वाले, एंगल 4 और एंगल 5, ठीक है, एंगल 3, एंगल 6, तो ये इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के, ये दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर भी होगा।
तो किसी भी ट्रांसवर्सल पे बनने वाले इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है। तो मतलब एंगल 4 एंड एंगल 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 4 जो होगा वो एंगल 6 के बराबर, एंगल 4 जो होगा उसका ऑल्टरनेट एंगल होगा एंगल 4 एंगल 6 के, और एंगल 3 होगा वो होगा हमारा एंगल 5 के। ये हो गए हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब नेक्स्ट जो आते हैं वो हमारे होते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, यहाँ पर ही लिख देता हूँ मैं इधर ऑल्टरनेट, थोड़ा जगह नहीं है इसलिए देख ऑल सॉरी ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पर जो होते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी फॉर्मिंग होते हैं, मतलब एंगल इसी ट्रांसवर्सल पे बनने वाला एंगल 1 जो होगा हमारा एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, इंटीरियर एक्सटीरियर नहीं, ये जो कॉरस्पॉन्डिंग होगा ये वाला एंगल 7 के, ये एक्सटीरियर वाले हैं। एंगल 1 जो होगा वो कॉरस्पॉन्डिंग होगा एंगल 1 एंगल 7 के, एंड नेक्स्ट एंगल 2 जो होगा वो करस्पॉन्डिंग होगा एंगल 8 के। थे एंड का साइन है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग होंगे। तो ये होते हैं इसमें जो इस ट्रांसवर्सल की वजह से, जो भी इसकी वजह से ट्रांसवर्सल के जो भी एंगल फॉर्म होते हैं वो इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब व्हाट इज द पेयर ऑफ लाइंस, नेक्स्ट टॉपिक इज पेयर ऑफ लाइंस। अगर लाइन के पेयर आ गए, अगर कोई 2 लाइन है, ठीक है, अगर 2 लाइन के पेयर आ चुके हैं हमारे पास में, तब हम कैसे करेंगे? सपोज ये लाइन हो गई एल हो गई और ये वाली हो गई वो एम हो गई। अगर 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, चलो ये तो हमें पता है, तो बहुत सिंपल सी चीज है, ये हो गई हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई, दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये जो पॉइंट होता है इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है इनका। ठीक है, अगर हमारे पास ये तो चलो सिंपल फिगर है, हमने पहचान लिया इंटरसेक्टिंग लाइन, और इसमें जो एंगल बनेंगे वो भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन बट व्हेन वी हैव 2 लाइन और कोई 3 लाइन उसको काट देती है, उस लाइन को ऐसे उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, मतलब ऐसे इधर के पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो ये जो होता है, ये जैसे सपोज दैट ये हमारी हो गई पी लाइन, और ये क्यू लाइन, और ये वाली ले लो एल लाइन। ठीक है, तो पी क्यू को ये जो लाइन काट रही है, इस लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन, ये ट्रांसवर्सल इसको पार्ट पैरेलल लाइन को काट रहा है। अब इसकी वजह से कुछ एंगल्स फॉर्म हो जाते हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये वाले एंगल्स। अब इन एंगल्स ट्रांसवर्सल की वजह से जो एंगल फॉर्म होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं नेक्स्ट टॉपिक।